सैटरडे की क्लास में, फ्राइडे की क्लास में हमने क्या सीखा था, आप लोगों को किसी को मालूम है? कौन सा विषय था? मत्ती 24 कितना? एक बार पढ़ो। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु ने उनका उत्तर दिया, जी सावधान रहो, जी कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, जी क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हमने उस दिन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ा था, बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह की आमद की निशानियां जो हमको मालूम है, लेकिन उस दिन मुख्य विषय था झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। सच्चे भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया था कैसा होता है। सच्चे भविष्यवक्ता का काम क्या है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आता है, उनके बाल बच्चों को, उनको सबको परमेश्वर का वचन बताता है, ताकि वो लोग लौटकर मन फिराकर किसके पास आ जाएं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ जाएं। भविष्यवक्ता का काम ये है। लेकिन आज के प्रॉफिट्स, आज के भविष्यवक्ता जो अपने आप को कहता मैं प्रॉफिट हूं करके, उसका काम वो क्या करते हैं? लोगों को ये बताएंगे कि मैं तुम्हारे घर में गाड़ी देख रहा हूं, मैं तुम्हारा वीजा देख रहा हूं, मैं तुम्हारा ये देख रहा हूं, मैं तुम्हारा वो देखता हूं, सब शारीरिक बातें। लेकिन असल में जो बाइबल के भविष्यवक्ता थे शारीरिक बातों पर ये ऐसा ध्यान नहीं दिए। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर फेर कर लाने की क्या की है? बात की है। आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको ये वचन बताता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानेंगे? धन का लालच होगा और उनका इंटरनल लाइफ जो होगा वो क्या होगा? सही नहीं होगा, वचन के अनुसार नहीं होगा। व्यभिचार में, बुरे बुरे कामों में, ठीक है, लोगों को धोखा देने में लगे होंगे। तो इस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान है प्रभु यीशु मसीह प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है। वो सब पढ़ने का भी समय नहीं है, हम अपने विषय में जाएंगे। तो आज का जो विषय है दूसरा पत्रस, उसका 2 अध्याय, आज का जो विषय, जो सीखने का विषय है, प्रभु ने जो हमको दिया है, हमारे लिए प्रभु की क्या आज्ञा है, वो आज हम सीखने के लिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर आज हमको क्या कहना चाहता है, आज के दिन, सप्ताह के पहले दिन हमसे क्या बात करना चाहता है, इन वचनों को हम पढ़ने के लिए जाएंगे। दूसरा पत्रस, उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप करेंगे जी, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वो अपने आप को क्या कर देंगे? शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मतलब उनका विनाश क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देर तक ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करता है? नफरत करता है। आइए पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 15 वचन, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 15 और 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के क्या है? अंग है। हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रभु का वचन, हम पहले वचन सीखते थे कि क्या लिखा है प्रभु के वचन में, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम ये सीखते थे, लेकिन आज क्या सीखने के लिए जाएंगे? हमारी देह क्या है? मसीह के अंग है। जैसे हमारे हाथ, हमारे आंख, ठीक है, हमारे शरीर के सारे अंग, तो वो क्या? हमारा शरीर या हम क्या है? मसीह के अंग है। ये है मुख्य विषय। 15 और 16 पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियां उसका 6 अध्याय, उसका 15 और 16। सॉरी, पहला कुरिन्थियां 6 अध्याय, उसका 15 और 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? मसीह के अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? जी, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? हाँ, क्योंकि बस कितना 16 पढ़ दिया आपने पूरा? बस पूरा पढ़ दो। क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। क्योंकि लिखा है वो दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। सबसे बड़ी बात, जो मुख्य विषय है जो सीखने का है, हम मसीह के क्या है? मसीह क्या है? मसीह के अंदर खास बात क्या है? मसीह के अंदर खास बात पवित्रता ही है। मसीह क्या है? पवित्र है। परमेश्वर भी क्या है?
तो मसीह की देह के अंग भी क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए ना। अगर वो पवित्र नहीं है तो हम कैसे उसको मसीह की देह के अंग बोल सकते हैं? पाप एक रोग की तरह है। पाप किसकी तरह है? रोग। जैसे किसी को टीबी, कैंसर या बहुत बड़ी बीमारी लग जाए तो रोग की तरह है। मान लो मेरे हाथ में क्या हो गया, रोग लग गया, कोई कैंसर हो गया, तो वो कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, तो वो किसके लिए खतरा है? बोल। पूरी देह के अंगों के लिए क्या है? खतरा। उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया, बहुत सारा समय खर्च किया, बहुत सारी दवाइयां लगाई, डॉक्टरों को मिले, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे डॉक्टर? उसको काट कर क्या करेंगे? अलग कर देंगे उससे। क्यों? ताकि दूसरों को भी क्या ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो हम भी क्या है? मसीह की देह के अंग हैं। इसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। रोग क्या है? पाप का रोग। अगर पाप का रोग हमारे अंदर आ गया तो मसीह कब तक हमको बर्दाश्त करेगा? सोच कर देखो। जैसे मैं और आप, मैंने अपना उदाहरण दिया था, मैं किसी का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अगर कैंसर का उदाहरण देंगे तो डर जाएगा कोई, किसी को बोलेंगे मेरे को कैंसर क्यों हो, तो इसलिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं कि इसको अगर कुछ हो जाए तो कितनी देर वेट करूंगा? थोड़ी देर तो कोशिश करूंगा, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन नहीं होगा तो क्या होगा? इसको काटना ही क्या होगा? बेहतर होगा। इसी प्रकार से हम भी मसीह की देह के अंग हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी देह के अंग के अंदर क्या ना हो? पाप का रोग ना हो, जो कि कैंसर की तरह है। ध्यान से सुन लेना। तो उसके लिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम क्या रहें? अपने आप को क्या रखें? पवित्र रखें। और बहुत ही डिसिप्लिन में हमको अपने आप को क्या करना होगा? रखना होगा। किसको? अपने आप को। पाप किधर से शुरू होता है? बोलिए। विचारों से आकर किधर से आते? विचार किधर से आते? मन। ठीक है। विचार, विचार के बाद क्या आता है? इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा के बाद अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मौत को पैदा करता है। विचार, इच्छा, अभिलाषा और पाप इज इक्वल टू मृत्यु, डेथ। वो मौत को लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? विचारों के क्षेत्र को भी हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए, क्योंकि विचार इंसान को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। इसलिए प्रार्थना यह भी करें, प्रभु मुझे संभाल के रखो, मुझे संभाल के रखो। ये नहीं, प्रभु मेरे विचारों के क्षेत्र पे भी क्या होना चाहिए? आपका कंट्रोल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में सुबह के समय अपने विचारों को भी देना, क्योंकि सारा खेल किधर से शुरू होता है? इधर से ही शुरू होता है। एक विचार आया, वो बंदा गया काम से। लूसीफर के अंदर क्या आया? एक विचार आया। शैतान सबसे बड़ा तीर, उसका पहला तीर क्या है? विचार। विचार में फंस गया तो फिर गया काम से। क्या विचार डाला था? तू कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धिमान है, तेरे जैसा कोई बुद्धिमान, तेरे जैसा कोई ज्ञानी इधर स्वर्ग में कोई ज्ञानी नहीं है, परमेश्वर को छोड़। उसके दिमाग में ये आया और तू खूबसूरत है करके बहुत सारी बातें आ गई। ये आने के कारण क्या हो गया? वो पाप में गिर गया। परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया और क्या सोचने लगा? मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। ठीक है ना? ऐसा करके जब आया, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? नीचे फॉलन एंजल बन गया, गिरा हुआ दूत, स्वर्ग दूत बन गया, गिरा हुआ दूत बन गया। ठीक है। शैतान का क्या बन गया? पक्का बंदा, उसका एजेंट बन गया। उसको अभी माफी नहीं है। अगर आप सोचे प्रभु माफ क्यों नहीं करता, उसको अभी माफी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में रखा है, धरती पर नहीं रखा है। किधर रखा है? और कितना ऊंचा स्थान उसको दिया। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर क्या करता था? विराजमान होता था। आराधना को क्या करता था? लीड करता था। परमेश्वर ने उसको कितना कुछ दिया था। और हमको भी क्या दिया? परमेश्वर ने कितना कुछ दिया। सबसे पहले हमको परमेश्वर ने क्या दिया? बोलिए। आपको क्या दिया प्रभु ने? वो तो सबको दिया है। आपको क्या दिया है? सबसे पहले परमेश्वर ने हमको क्या दिया? उद्धार दिया है। और क्या दिया? अपना आत्मा दिया है। और क्या दिया? अपना वचन दिया है। और क्या दिया? यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमको क्या दिया? संगति दिया है, परमेश्वर के दास दिए हैं। ठीक है ना? हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया है। कितना कुछ उसने हमको दिया है।
परमेश्वर को पहचानने के लिए क्या दिया, समझ दिया है कि परमेश्वर को कैसे पहचाने, परमेश्वर को पहचानने की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। ये बुद्धि किसको है? सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों को, और किसी को दुनिया में किसी को मालूम नहीं। अगर किसी को परमेश्वर करके मानना है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन किन को मालूम है? आप में से हाथ खड़ा करो। अगर परमेश्वर करके पहचानना है तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? बोले। अभिलाषा से खाली नहीं जाना जाएगा। मुक्ति तो ठीक है, मुक्ति सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सृष्टिकर्ता है, अनंतकालीन है, सर्वव्यापी है, परमेश्वर पवित्र है। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ये जब तक हमको मालूम नहीं तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है करके। बहुत सारे लोगों को ज्ञान तो बहुत है लेकिन ये बातें मालूम नहीं है, वो सबको ही परमेश्वर करके मान लेते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, मिस्टेक होता है। ये बुद्धि और ज्ञान किसने दिया हमको? परमेश्वर ने हमको ही दिया है। तो हम मसीह की देह के अंग हैं, तो उसने हमको क्या किया है? हम मसीह की देह के अंग हैं, तो हमको क्या रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हमको पवित्र रहना चाहिए। तो मसीह की देह के अंग हमेशा क्या रहते हैं? पवित्र हैं और सारा काम करते हैं। मसीह की देह के अंग कोई ऐसा है जो काम नहीं करता? सारे के सारे क्या करते हैं? मसीह की देह के अंग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मसीह की देह के अंग हम कैसे बने? कौन बता सकता है? बने कैसे? हाँ जी, पवित्र रहने से। बोले अलगताई से। बने कैसे? इंसान कभी भी अपनी पवित्रताई से, अपनी अलगताई से, अपनी धार्मिकता से, अपने ज्ञान से मसीह की देह का अंग बन नहीं सकता है। प्रभु के जान देने से। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। हाँ, प्रेम से। आप सब सही बोल रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? इसको आगे पढ़ दीजिए वचन को। वचन पढ़ा था अपना पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय उसका 15-16 पढ़ा था। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, 20 पढ़ दो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्यों कैसे परमेश्वर की देह के अंग बने? दाम देकर क्या किया है? खरीद लिया, मोल ले लिया। जैसे मैंने इसको क्या कर लिया है? खरीद लिया। अब ये किसका है? मेरा है। मैं इसको अपनी मर्जी के अनुसार क्या करूंगा? इसकी मर्जी अब चलने वाली नहीं है, मेरी मर्जी चलेगी। मैं इसके ऊपर वीडियो चलाऊं, मैं इसके ऊपर ऑडियो चलाऊं, मैं इसके ऊपर कुछ भी चलाऊं, किसकी मर्जी? अगर ये बोले नहीं मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, तो ये इधर होगा? बोलो। आपका मोबाइल आपके हाथ में है, उसको किसने खरीदा है? आपने। मैंने नहीं, आपने खरीदा है। वो किसकी मर्जी पूरी करता है? या किसी और की? दुकानदार की? किसकी? आप जो ऑप्शन उसके ऊपर दबाओगे उसी समय क्या करेगा? खोल कर दे देगा। ये लो, कॉल लगाओगे तो कॉल लगा देगा, वीडियो चलाओगे तो वीडियो चल जाएगा, जो करोगे आप, मैसेज करोगे तो मैसेज, व्हाट्सएप करोगे व्हाट्सएप खुलेगा। आपकी मर्जी पूरी करता है या नहीं? अगर वो आपकी मर्जी पूरी नहीं करेगा, वीडियो चलाओ तो कुछ और खुल जाए, ठीक है जी, और फोन पे बात करो तो बंद ही हो जाए, तो क्या करोगे? बोलो। मोबाइल को क्या करोगे? रखोगे? संभाल के रखोगे जेब में? क्या करोगे? उसको उठाकर क्या करोगे? कचरे के डिब्बे में फेंक दोगे। बोलोगे तू किसी काम का नहीं है, तेरे को मैंने खरीदा था। क्यों खरीदा था? ताकि तू मेरी मर्जी के अनुसार चले। इसीलिए मुझे और आपको भी किसने खरीदा है? कितने पैसे देकर? पैसा नहीं दिया, खून पूरे का पूरा दिया है। और वचन में देखा उसका खून, जब यीशु मसीह का खून बह रहा था तो आखिर में क्या निकला? जब भाला मारा तो उसमें से पानी निकला। वो क्या बताता है? और खून मेरे पास नहीं है तेरे लिए बहाने के लिए, क्योंकि मैंने सारा खून तेरे लिए क्या कर दिया है। अब नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सारा दे दिया तेरे लिए। कितनी गहरी बात है ये, सोच कर देखो। ये किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो दाम देकर हमको मोल खरीदा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा हमने किसकी महिमा करना है? इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की देह के क्या है? अंग हैं। तो उसने हमको क्या किया है? खरीदा है। प्रभु के वचन में लिखा मोल लिया है। और क्या कर लिया? हमको अपनी देह के अंग बना लिया है।
अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? उसको संभालता कौन है? प्रभु संभालता। लेकिन हमको भी, हमारा भी कुछ काम है। हमारा काम क्या है? उसके कहने के अनुसार चलें, उसके कहने के अनुसार क्या करें? काम करें। एक समय था सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजराइल को भी यही मौका दिया था ना दिया था? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 6 वचन। धन्यवाद हो। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, लूका उसका 13 अध्याय 13 का 6 पढ़ रहे हैं ना? फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, एक मिनट, किसने ऑन किया इसको? एक मिनट, किसने इसको ऑन किया था? हाँ सिस्टर उसको दोबारा पढ़ दे, किसने बीच में से ऑन कर दिया था उसको। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। जी। वह उसमें फल ढूंढने आया, जी। परंतु न पाया। जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ। देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ। परंतु नहीं पाता। All इसे participants are काट muted. डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ बस इधर रुक जाएं। तो इधर प्रभु का वचन हमको क्या कहता है? ये किसके विषय में बताया जा रहा है? ज्यादा तौर पर ये इजराइल की हालात को बताया जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको किधर लगाया था? बाग की बारी के अंदर लगाया था। उसका 6 वचन पढ़ा ना हमने? 6 वचन में क्या लिखा? उसको दोबारा पढ़ दे एक बार 6 को। फिर उसने हाँ। यह दृष्टांत भी कहा, यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा। अंगूर की बारी किसकी है? उसकी खुद की है, परमेश्वर की। उधर किसको लगाया? एक अंजीर का पेड़ किसको बता रहा है? इजराइल को बता रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? उसको लगाया, ठीक है ना? जब लगाया तो क्या हो गया? वह उसमें फल ढूंढने आया, और वो उसमें क्या ढूंढने के लिए आया? फल ढूंढने के लिए आया। हाँ, परंतु ना पाया। परंतु उसमें ना पाया। हाँ, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। कितने सालों से? 3 सालों से मैं फल ढूंढने के लिए आता हूँ, लेकिन हाँ नहीं पाता। फल नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, इसे काट डाल, इसे क्या कर दे? काट दे। हाँ, कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। इसे इस वर्ष और रहने दे। वो विनती कर रहा है इसको और रहने के लिए थोड़ी देर। हाँ, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। चारों ओर खोद कर खाद डालूं। ये हमारे लिए भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर जब देखता फल नहीं है तो क्या बोलता है? इसको काट डालो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? इसे और थोड़ा समय दो, ताकि मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? और काम करूंगा, ताकि ये क्या लेके आए। मैंने एक दिन फिर पहले भी आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही हम क्या हैं? जिंदा हैं। यीशु मसीह बीच में नहीं होता, कब के कट गए होते हैं, कब के नरक में पड़े रो रहे होते हैं। यीशु मसीह की वजह से। तो वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। तो आगे पढ़ दीजिए। यदि आगे को फले तो भला, हाँ, नहीं तो इसे काट डालना। हाँ, आगे से फले तो भला, नहीं तो काट डालना, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। इजराइल को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या दिया था? समय। परमेश्वर अपने नबियों को भेजता था, लेकिन इजरायली फिर भी क्या करते थे? परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे, उसके साथ धोखा करते थे, उनके नबियों का भी ठट्ठा करते थे, उनको भी मारते थे, उनको भी तुच्छ जानते थे। तो यीशु मसीह जब आए तो उसके समय में कौन सा नबी आया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता था। उसने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? एक प्रचार और उसने किया। क्या किया? कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के ऊपर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल लेकर नहीं आता वो क्या कर दिया जाएगा? काट डाला जाएगा, है ना? यही बोला ना यूहन्ना बपतिस्मा। ये प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया। उस समय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे, उन्होंने प्रचार किया। इजराइल को बचाने के लिए कितनी बार यीशु मसीह रोए यरूशलेम की ओर देकर, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो
बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, अपने उद्धारकर्ता को, अपने मसीहा को क्या कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया, जो उसको उद्धार के मार्ग पर लेकर जाने वाला था, जो उनको परमेश्वर की वचन के बारे में बताता था, उनके सुधार की बात करता था, उनको भी सूली पर लटका दिया। और यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भी क्या कर दिया, सिर कलम कर दिया गया उस समय में। तो परमेश्वर ने इंतजार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह लगभग 29 सदी के अंदर क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, इस धरती को छोड़कर क्या हो गए, पिता के पास क्या हो गए, चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के लिए काम किए, सारे का सारा लहू बहाया, जान भी दे दी प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, ठीक अगर हम देखें तो अंदाजा अगर लगाते एडी 70 में, 70 एडी में क्या हो गया, एकदम क्या हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, ये होने दिए। जब इस्राएली नहीं सुधरे तो यरूशलेम के मंदिर के ऊपर क्या हो गया, टाइटस ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। रोम का राज्य उस समय था, उसने क्या कर दिया, किसके ऊपर हमला कर दिया, यरूशलेम में जो मंदिर था, किसका बनाया हुआ मंदिर, हेरोदेस का बनाया हुआ मंदिर। हेरोदेस का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर, सुलेमान के मंदिर से भी बड़ा मंदिर था हेरोदेस का मंदिर। सुलेमान का मंदिर तो छोटा था, सबसे छोटा था मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू से बड़ा सुलेमान का मंदिर, सुलेमान के मंदिर से बड़ा आगे आकर जरूब्बाबेल का मंदिर, ठीक है वो, लेकिन आगे जब आकर हम देखते हैं तो हेरोदेस का मंदिर वो उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा, उसको फैला दिया गया। और जब यीशु मसीह अब जो मंदिर बनाएगा 1000 साल के अंदर, वो बहुत बड़ा होगा वो मंदिर। विरोधी मसीह के मंदिर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। तो मंदिरों के बारे में, 10 मंदिरों के बारे में वचन में वर्णन है, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो क्या किया, टाइटस ने क्या कर दिया, किसके ऊपर हमला कर दिया, यरूशलेम के मंदिर के ऊपर हमला करने के लिए मना किया गया था। असल में मंदिर के ऊपर हमला नहीं करना, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है, सोने से बना हुआ, सोना ही सोना उसके अंदर है। लेकिन क्या हुआ, उनके एक कर्मचारी ने क्या कर दिया, एक मिशाल को, ये इतिहास की बात है, बाइबल में नहीं लिखा, मिशाल को क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया। मिशाल को फेंकने के कारण क्या हो गया, यरूशलेम के मंदिर में आग लग गई पूरी के पूरी। यरूशलेम का मंदिर क्या हो गया, खाक हो गया। जब खाक हो गया तो उसके अंदर क्या था, सोना था। जो सोना था, तो सोने को क्या कर, निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उधर का मिट्टी को, उधर के पत्थरों को क्या कर दिया, बाहर खींचा। उसके अंदर से हाथी बुलाए गए उनको निकालने के लिए, तो उसमें से सोना निकाला, सोना निकाल कर क्या किया, वो ले गए अपने पास। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, इस जो मंदिर को तुम देख रहे हो, क्योंकि इस्राएली लोग क्या करते थे, मंदिर के ऊपर घमंड करते थे। जैसे आज भी बहुत लोग अपने अपने मंदिरों पे, है ना, आराधना स्थलों पे घमंड करते हैं, हमारा देखो कितना बड़ा है सबसे, ठीक है ना। तो वो भी क्या करते थे, घमंड करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर था उनका। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था, यीशु मसीह को दिखा रहे थे, यीशु मसीह ने बोला, इस पे पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। तो उस समय में वो सोने को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, पत्थरों को भी क्या कर दिया, उखाड़ डाला, ताकि उसमें से क्या निकाल सके, हजारों टन सोना उसमें से निकाला होगा उन्होंने, जो जल चुका था उसमें से उन्होंने निकाल लिया। तो इस्राएली लोगों के ऊपर क्या हो गया, इस्राएली लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर से पानी डालना शुरू किया, गर्म पानी डालना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू किया उनको। उन्होंने गुस्से में आकर क्या कर दिया, फिर उसको फूंक दिया, और फूंक भी दिया और फूका भी गया। और इजरायलियों को निकाल पर, मतलब क्या, बहुत सारे इतिहास के लोग बताते हैं कितने लोगों को क्या कर दिया, उन्होंने सूली पे लटका दिया। हजारों लाखों की तादाद में क्या कर दिया उन्होंने, तो एक यीशु को सूली पे लटकाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कितने हजारों इजरायलियों को पकड़कर उधर से क्या कर दिया, सलीब पर लटका दिया उन्होंने। पूरी तरह से बहुत मार से उनको मारा उन्होंने। किन्होंने, रोमियो ने। और टाइटस उनका क्या था, मुख्य था। तो बुरी हालत। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे, मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु यीशु मसीह वो बात याद करके बोल रहे थे। उनके बच्चों को पकड़कर दीवार के साथ पटक देते थे, फोड़ डालते थे उनके बच्चों को। बुरी तरह से उनके बच्चों को भी क्या किया गया, मारा। क्यों? तुमने अपने उद्धारकर्ता को क्या कर दिया, वो बदला उनके ऊपर आया था। परमेश्वर ने क्या किया, उनको मौका दिया था, मंदिर था। लेकिन आज जो इस्राएली मंदिर के ऊपर घमंड करते थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनको मौका दिया था। आज उनके पास कोई मंदिर, आज भी लगभग 2023 साल से रो रहे हैं।
परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कर दे? परमेश्वर ने काट कर क्या कर दिया? उसको फेंक दिया। उद्धारकर्ता ने विनती किया था, लेकिन उन्होंने समझा। आज वही हालत हमारी भी है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेते, बहुत दूसरी बातों को सीरियसली लेते हैं। इस्राएली को मौका मिला था, इस्राएलियों ने ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर परमेश्वर की सजा आई, परमेश्वर ने उनको काट कर फेंक दिया। इंतजार किया, वही सेम वचन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर भी है। उस वचन को हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन। धन्यवाद हो। यूहन्ना 15। सच्ची दाखलता कौन है? मैं हूँ। हाँ, और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता क्या है? किसान है जी। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे कौन काट डालता है? पिता काट डालता है। हाँ, और जो फलती है, जो फलती है उसे वह छांटता है, उसे वो छांटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। हाँ तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जी। तुम मुझसे में बने रहो, हाँ। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, हाँ। तो अपने आप में नहीं फल सकती। हाँ वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो जी। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है जी। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह के क्या है? अंग। उसमें हमको क्या रहना? बने रहना। बने रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर? क्या नहीं होना चाहिए हमारे अंदर? पाप नहीं होना चाहिए। अगर पाप हमारे अंदर है तो बने नहीं रहेंगे, काट कर फेंक डालेगा। इस बात का ध्यान हम सब ने देना है। इज़राइल को मौका दिया था फलने का, प्रभु ने हमको भी मौका दिया। बाद में आज तक इज़राइल रो रहा है। आज भी उनके लिए मंदिर नहीं है और एक दीवार है, उस पे क्या क्या करते रहते हैं? सिर मार मार कर रोते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर तू कहाँ है, प्रार्थना करते हैं। आज भी मंदिर नहीं। वो मंदिर अब कौन बन गया? मैं और आप। हम हैं जीते परमेश्वर के मंदिर। जब हम इधर से चले जाएंगे फिर उधर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। कलीसिया जाने के बाद उधर क्या बनेगा? वो कौन बनाएगा? विरोधी मसीह मंदिर बनाएगा और उधर अपनी मूर्ति को भी लगाएगा। बलियों को बंद कर दिया जाएगा। इजरायली लोगों को क्या कर लिया जाएगा? कैप्चर कर लिया जाएगा और उनके ऊपर जुल्म करना शुरू करेगा विरोधी मसीह। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आकर विरोधी मसीह को पकड़कर झील में डालकर, उसके बाद यीशु मसीह 1000 साल का राज्य कायम करेगा। उधर बनेगा बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, जिसको दुनिया देखेगी। आज तक होगा भी नहीं कहीं ऐसा। वो कौन बनाएगा? 1000 साल तक उसमें क्या करेगा? राज्य करेगा। वो होगा असली मंदिर, देखने वाली चीज 1000 साल के राज्य में। तो इधर प्रभु क्या कहता है कि इसी 6 वचन को पढ़ दे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। वो उस डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। लोग उन्हें बटोर कर किधर डाल देते हैं? आग में डाल देते हैं और वह जल जाती है। और वो जल जाती है। ये किसके बारे में? किसी डाली के बारे में नहीं है, ये मनुष्यों के बारे में, विश्वासी लोगों के बारे में। इसलिए मुझे और आपको क्या लेके आना? फल लेके आना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या चाहता है? फल। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, पढ़ेंगे जिसको। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक जैतून के पेड़ को देखा। क्या देखा? है ना, देखा ना, उसके ऊपर क्या लगे होंगे? अंजीर के पेड़ को फल लगे होंगे। देखा दूर से, तो जब पास गए तो उसके अंदर कोई फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या बोला? इसके बाद तेरे ऊपर कभी कोई फल, क्योंकि फल का समय ही ऋतु नहीं थी फल की। यीशु मसीह ने फिर भी क्या बोल दिया? क्या बोला? तेरे ऊपर कभी कोई फल। तो इधर सवाल खड़ा होता है कि उसकी ऋतु नहीं थी तो फिर उसका क्या कसूर है? लिखा वचन में। दिखने में धोखा दे रहा है कि मेरे अंदर छुपे हुए हैं फल। आओ तो सही, मेरे पास तो आओ, देखो कितना हरा भरा हूं मैं। तो ये पत्ते क्या दिखाते हैं? हमारे बाहरी धर्म के काम, हमारा बाहरी पहरावा, हमारा बाहरी व्यवहार क्या दिखाता है?
पत्तों को दिखाता। हमारा ताली बजाना, गीत गाना, वचन पढ़ना, ये किसको बताता? बाहरी पत्तों को दिखाता है, लेकिन फल दिखते हैं? यीशु मसीह पास आया, सोचा कि हाँ फल होंगे, देखा तो कोई फल, क्या बोल दिया? तेरे ऊपर कोई फल, क्या हो गया? वो सूख गया, सूख गया, पूरे का पूरा सूख गया। फल का समय नहीं था का मतलब क्या है? वो जो पेड़ है उसके ऊपर साल में 3 बार क्या लगते हैं? फल लगते हैं। ये नहीं है कि एक बार लगेंगे उसके बाद खत्म, 3 बार फल लगते हैं उसके ऊपर। तो दिखने लगे हाँ फल है कि नहीं, ऐसे। ये भी पता है कि रुत है नहीं, मतलब रुत हो चाहे ना हो, लेकिन वो उसके ऊपर कब लगेंगे? 3 बार क्या लगेंगे? फल लगेंगे। आमतौर पर उसके फल लगे रहते हैं करके। तो हमारे ऊपर वो अंजीर का पेड़ अब कौन है? मैं और लगे होने चाहिए। हमारे ऊपर फल हमेशा लगे, जो परमेश्वर चाहता है।